कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे, धर्मराज के आगे को नाटे जाएंगे रे, धर्मराज के आगे को नाटे जाएंगे रे, छांटे जाएंगे रे तू कांटे बोवे मत ना, हीरा सा जन्म। लिखा है भी तुलसी जो तुझको कांटे बोए उसको बोए तू फूल, तुझको फूल का फूल है उसको है त्रिशूल। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे के अंदर गिरता है। हाँ जी, छांटे जाएंगे रे तू। दुनियावी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, कर्मों के जाल के अंदर उलझे पड़े हैं, अंदर से कर्मों का सेक निकल रहा है, गर्मी निकल रही है। महाराज सावन सिंह के समय की बात है, एक साधु था, वो नदी के किनारे पे रहता था। कोई भी आदमी उसके पास अगर जाता वो पत्थर मारने लग जाता था, गालियाँ निकालने लग जाता था। एक दिन महाराज सावन सिंह जी उस साधु से मिलने के लिए गए, वो चुपचाप आराम से बैठा रहा। महाराज सावन सिंह जी ने उस साधु से इसका कारण पूछा, भी तू दुनिया को तो गालियाँ देता है, पत्थर मारता है, तूने ना मेरे को गाली दी ना मेरे को पत्थर मारे। वो साधु कहने लगा कि जी दुनिया कर्मों की आग लेके घूम रही है और उस आग को मेरे ऊपर फेंकना चाहती है। मैं दुनिया की आग को अपने ऊपर क्यों लूं? आपके अंदर से भक्ति की सिमरन की लहरें निकल रही हैं, आपके आने से मेरे को ठंडक महसूस हुई, इसलिए मैंने आपके ना पत्थर मारे ना मैंने आपको गालियाँ दी। जैसे जैसे सिमरन करते रहेंगे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये कर्मों की आग ये कम होती जाएगी, अंदर ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, छांटे जाएंगे रे तू कांटे बोवे मत ना, हीरा सा जन्म नर बिरथा होवे मत ना, जाग रे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना, हीरा सा जन्म नर बिरथा होवे मत ना। माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा, हाथ कान भी साथ छोड़ दे टूटेंगे सब दांत तेरा। माता पिता कुटुंब कबीला यार दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं। शरीर भी जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे के नज़दीक पहुंचना शुरू करता है, ये शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। अपनी 15 साल 20 साल पहले की फ़ोटो उठा के देख लो, चेहरे के अंदर कितना बदलाव आ गया। कानों से सुनना कम हो जाता है, आँखों से देखना कम हो जाता है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बुढ़ापे में खुद की शक्ल भी शीशे के अंदर देखने को दिल नहीं करता। दुनिया से प्यार किया, परिवार से प्यार किया, सतगुरु से प्यार नहीं किया। कबीर साहब ने लिखा है, रे मन तेरो कोई नहीं, खींच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ये संसार। भी तेरा कोई नहीं है, तू मुसाफिर है। जैसे पक्षी पेड़ के ऊपर बैठते हैं, इतना के
तेरा वजूद है। पेड़ छोड़ के आगे चले गए, टेम्परेरी बसेरा है, हमने भी दुनिया से एक दिन चले जाना है। रहना कैसे है? जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन परोसे राम के, लाए रहो दृढ़ चीत। दुनिया के काम करने हैं पर अपना ध्यान सिमरन की तरफ रखना है, बंदगी की तरफ रखना है। पुराने ज़माने के अंदर बीबियाँ होती थी, गांव से बाहर दूर से घड़े के अंदर पानी लेके आती थी, सिर के ऊपर 2-2, 3-3 घड़े भी होते थे, गोदी के अंदर बगल में बच्चा भी होता था, सहेलियों से बातें भी करती थी पर अपना ध्यान घड़े के अंदर रखती थी। दुनिया में रहना है अब पर ध्यान सतगुरु की तरफ रखना है। इसी तरह एक बार भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी के पास संत मत के ऊपर चर्चा करने के लिए गए, सत्संग का ज्ञान लेने के लिए गए, सतगुरु से मिलने का तरीका पूछने के लिए गए। जाके क्या देखते हैं, भगत नामदेव जी ये दर्जी का काम करते थे, कपड़े सिलते थे, कपड़े सिल रहे हैं, ग्राहक के साथ बातें कर रहे हैं, भी इतने पैसे तेरे बकाया हैं, इतने तू उस दिन दे के गया था, तेरे इतने सूट नए सिले हैं। ये देख के बातें सुन के भगत त्रिलोचन काफ़ी देर बैठा रहा। एक ग्राहक आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, वो उठ के जाने लगा। उसने मन में सोचा भी मैं तो किसी संत के पास आया था, साधु के पास आया था, सत्संग की बातें करने आया था, इसका हाल तो दुनियादारों से भी बुरा है, ये तो पैसे के अंदर माया के अंदर उलझा हुआ है। भगत नामदेव ने उसको पूछा भी तू जा क्यों रहा है? उसने कारण बताया भी आप तो आम दुनिया की तरह हो, संत वाली आपके अंदर कोई बात नहीं है। भगत नामदेव ने कहा भी तूने मेरे बाहर की अवस्था देखी है, तूने मेरे अंदर की अवस्था नहीं देखी। मेरे अंदर की अवस्था देख, मैं हाथ पांवों से बाहर काम कर रहा हूँ पर मेरा ध्यान वो सतगुरु की तरफ है, सिमरन की तरफ है। नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब, पर चीत निरंजन नाल। हाथ पांवों से काम करने हैं पर ध्यान सतगुरु की तरफ रखना है। जब राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दे दिया तो दूर दूर तक राजा जनक के चर्चे होने लगे। भी राजा जनक बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, दूर दूर से लोग आने लगे। एक बार एक ऋषि का लड़का संत मत के ऊपर चर्चा करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए राजा जनक के दरबार के अंदर आया। सामने देखा राजा जनक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर दासियां उसका पैर दबा रही हैं। वो देख के वापस जाने लगा भी मैं तो किसी संत के पास आया था, ये राजा तो विषय विकारों के अंदर डूबा हुआ है। राजा जनक ने उसको बुलाया, बुला के राजा जनक ने कहा भी तूने मेरी एक टांग को देखा है, मेरे एक पैर को देखा है, मेरे दूसरे पैर को भी देख। राजा जनक का दूसरा पैर जलते हुए अंगारों के ऊपर रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा कि जब इन जलते हुए अंगारों का इस पैर के ऊपर, इस टांग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा तो इन दासियों के पैर दबाने का इस पैर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमने अंदर की अवस्था देखनी है, बाहर से दुनिया के काम भी करने हैं, हक हलाल की कमाई भी करनी है, कर्मों का हिसाब किताब पूरा भी करना है, पर ध्यान सतगुरु की तरफ, सिमरन की तरफ रखना है। अपने आप को
कर्ता समझने की गलती नहीं करनी। हम अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं भी मैं कुछ कर रहा हूँ। जहाँ मैं आई और अपने आप को कर्ता समझने लगे, वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इंसान एक कठपुतली है। इस कठपुतली की डोर कर्मों के हाथ में है। जैसे जैसे कर्म उस डोर को, रस्सी को हिलाते हैं, कठपुतली हिलती रहती है। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। उन कर्मों को भुगतना पड़ेगा, चाहे हंस हंस के भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो। सिमरन करेंगे, सिमरन करने से आत्मा बलवान हो जाती है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई दुख दर्द आ जाए तो आत्मा उसको महसूस ही नहीं करती। हाँ जी, मात पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा। हाथ कान भी साथ छोड़ दें, टूटेंगे सब दांत तेरा। हाथ कान भी साथ छोड़ दें, टूटेंगे सब दांत तेरा। फिर दुख पावेगा गात तेरा, इब रोवे मत ना। हीरा सा जन्म नर बिरथा, होवे मत ना। जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोवे मत ना। हीरा सा जन्म नर बिरथा, होवे मत ना। संत आते हैं, ये डेरे रूहानियत के स्कूल हैं। संत आते हैं, लेक्चर दे के अपना पीरियड पूरा करके चले जाते हैं। पूज्य मस्ताना जी महाराज सावन सिंह जी के बारे में पूज्य मैनेजर साहिब जी से चर्चा करते थे कि बापू इतना बड़ा आडंबर बना के छोड़ गया, हमने भी इसको छोड़ के चले जाना है। मौके पे जो विद्यार्थी, जो सत्संगी फ़ायदा उठा गया वो उठा गया, बाद में फिर लकीरें पीटते रहते हैं। करना पूज्य महाराज सावन सिंह जी को देखो, पूज्य मस्ताना जी को देखो, पूज्य मैनेजर साहिब जी को देखो, पूज्य वकील साहब जी को देखो। पूज्य वकील साहब जी ने तो आखिर दिनों में हार के खुद ही संगत के साथ सिमरन की क्लासें लगाना शुरू कर दी थी। भी तुम भी बैठो, हम भी बैठते हैं, भी कैसे न कैसे सिमरन कर लें। पैसे बांटते थे, डॉलर बांटते थे, कपड़े बांटते थे, किस लिए? भी किसी न किसी तरह ये मन सिमरन कर ले। हाँ जी, जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोवे मत ना। हीरा सा जन्म नर बिरथा, होवे मत ना। माटी का तेरा बना रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा। फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। माटी का तेरा बना रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा। फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग। फिर पछतावा ही पछतावा रहता है। पानी केरा बुदबुदा, तस मानस की जात। देखत ही छिप जात है, ज्यों तारा प्रभात। मिट्टी का पुतला है, माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना। एक दिन बंदे ऐसा आवे, माटी में मिल जाना। किस बात का अहंकार है? मिट्टी का पुतला है, सारा दिन अहंकार के अंदर घूम रहा है। भी मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हाँ जी,
माटी का तेरा बन रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछता है भी कब बुलावा जे, ना कर बंदे मेरा मेरी, दमदा की फरवासा, जीवन तेरा ऐसे बंदया पानी बिच पतासा। इस तरह का जीवन है। हाँ जी। माटी का तेरा बना रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे। ये चोले ने पुराना हो जाना है। जिस दिन हमारे जन्म लेने से पहले हमारी मौत का टाइम, जगह, जरिया सब फिक्स हो जाते हैं। किस बात का इनकार है? यहाँ से जाना लिखवा के लेके आए हैं। मानस चोला हुआ पुराना, कब लग सीवे दर्जी, दिल दा महरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। इसमें ये चोला पुराना हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम कहते हैं भी दांत बदल दो, कभी कहते हैं कानों के मशीन लगा दो, सिर के बाल उड़ते हैं, बाल नकली लगवा लेते हैं भी कैसे न कैसे बुढ़ापा ना दिखे, हम जवान दिखते रहें। आखिर में आके डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, कोई इसका कारीगर मिलता नहीं है। इस बिल्डिंग ने, हवेली ने, इमारत ने ढह जाना है, किसी की आज तक ये कायम रही नहीं। और हम विचार ही नहीं करते, भागे जा रहे हैं, टिक के बैठ के सोचते नहीं हैं भी कहाँ जा रहे हो, किस चीज़ को पाना चाह रहे हो। हाँ जी। माटी का तेरा बन रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया। कई बारी कोई गलती हो जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, रास्ते में आदमी कहता है कि मेरे को चाय पिला दो, रोटी खिला दो। पुलिस वाले कहते हैं भी तेरे पास पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो तेरे को चाय पिलवा देते हैं, कुछ हमें दे दे, कुछ तेरे को चाय पानी का तेरा इंतज़ाम करवा देते हैं। अगर वो जेब के अंदर हाथ मारे और पैसे हो ही ना तो भूखा मरेगा। राम नाम का धन तो इकट्ठा ही नहीं किया, जेब खाली पड़ी है, जेब के अंदर तूड़ी ज़्यादा है, दाने नहीं हैं, क्या जवाब देंगे मालिक को, क्या मुंह दिखाएंगे? आगे जाके नज़रें झुका के खड़े हो जाएंगे भी व्यापार नहीं करके आए, तेरे साथ ही धोखा कराए, मालिक के नहीं बने। हाँ जी। माटी का तेरा बना रे पुतला, एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। बाद में कबीर साहब ने लिखा है कि कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं, सिर के ऊपर जमदूतों का डंडा पड़ता है, फिर होश आती है, ओहो स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद ही कर दी, धन इकट्ठा नहीं किया, राम नाम की पूंजी नहीं जोड़ी। हाँ जी। फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। कहे धर्मदास तू चेत नींद में, धर्मदास तू चेत नींद में, सोवे मत ना हीरा सा जन्म नर विरथा होवे मत ना। जाग रे मुसाफिर प्यारे, जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोवे मत ना हीरा सा जन्म नर विरथा होवे मत ना।